आज प्रत्यावर्ती धारा का 1 से लेकर के 7 तक वीडियो आपको हमने अपलोड कर दिया है और इसको आप देखते चले। और आज जो है हमारा प्रश्न है आगे का है और किस तरह से इसे हल किया जाएगा वो भी देखना है। तो जितना अच्छा प्रश्न हम लोग करेंगे, जितना अच्छा दिखाएंगे, उतना ही अच्छा आपका चलेगा। तो क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं और इनको हल करना ज़रूरी है। लिखा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। हल करते वक्त देखें कैसे हल करेंगे इसे। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब हुआ VRMS बराबर हमें दिया है 220 वोल्ट। तो कह रहा है कि विभव का शिखर मान क्या होगा, यानी V0 इज क्वेश्चन मार्क। आपको पता है विभव का शिखर मान का सूत्र होता है, वैसे तो होता है VRMS बराबर होता है V0 अपॉन √2। V0 अपॉन √2 होता है। तो हमें क्या निकालना है, V0 निकालना है। तो ये हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे इसको, ये हो जाएगा VRMS इंटू √2। तो VRMS हमारा कितना है, 220 वोल्ट है और ये मैं कितना दिया है, √2 दिया है। यदि इसको हम गुणा कर लें, चाहे √2 का मान रख लो और चाहे ना रखें, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 220 √2। वैसे भी विभव का मान आपका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। मतलब हमें यहाँ पर दिया हुआ है 220 वोल्ट। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा हल करने चल रहा है। एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I इक्वल टू 14.1 यानी 14.1 साइन 6280 t प्लस पाई बटा 3 एम्पियर द्वारा दिखाया जाता है। इसका वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे हल करेंगे ये देखना है। तो हमें जो चीज़ दी है उसको हल कैसे करें, इसे देखें। लिखा है एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 14.1 साइन। तो यहाँ पर I का मान हमें दिया है 14.1 साइन 6280 t प्लस पाई बटा 3, ये हमें दिया हुआ है। कह रहा एम्पियर द्वारा दिखाया जाता है, तो इसका वर्ग माध्य मूल यानी VRMS निकालना है। तो VRMS निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, वर्ग माध्य मूल मान इसका चाहिए, धारा का हमें IRMS चाहिए। तो IRMS के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या लिखेंगे, समीकरण को हम क्या करेंगे, I इक्वल टू I0 साइन 2 पाई FT साइन 2 पाई FT प्लस क्या करेंगे भैया, क्या लेंगे, फाई। मतलब इससे क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जब यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो क्या होगा कि I0 की वैल्यू हमें पास आ जाएगी 14.1 और 2 पाई F की वैल्यू आ जाएगी 6280। तो F बराबर क्या आ जाएगा, 6280 बटे 2 पाई। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख दें, तो पाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3.14। तो 6280 बटे 2 गुणे 3.14। तो 2 दशमलव हटा दीजिए, 2 जीरो पर बढ़ जाएगा। 6280 था ही, तो 2 जीरो और बढ़ गया और 14 दूना 28, 2 तैयाँ 628 ही आ गया। कैंसिल कर देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। भाग करेंगे तो 1000 हर्ट्ज आएगा। लेकिन अभी हमारा क्या बाकी रह गया है, IRMS रह गया।
आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होता है। तो आई नॉट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 14.1 दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 14.1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 14.1, अंडर रूट 2 का मान 1.41। तो यहाँ से 2 अंक करेंगे भैया, तो यहाँ आ जाएगा 14 1 0, 2 अंक यहाँ से 1 अंक यहाँ पे, तो 1 0 बढ़ा देंगे, तो यह आ जाएगा 141। 141 से कम 141, 0 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो निकल के आया IRMS की वैल्यू, IRMS की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और 10 क्या निकलेगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये इस तरह से सवाल हल करेंगे। आगे वीडियो हमारा आज का प्रश्न 10 है। इसमें आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तक संपूर्ण रूप से प्रोवाइड हो सके। जैसे जैसे हम वीडियो डालें वो आपके पास तक पहुंच जाए। और चित्रा पब्लिकेशन का जो एक्टिव की बुक है उसका एक एक सवाल हल करा रहे हैं, जिससे कि आपको लोगों को दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में। तो एक एक क्वेश्चन हल करा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन हल होता है और कैसे समझा जाता है। लिखा हुआ है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल का मान। वर्ग माध्य मूल का मान का मतलब ये हुआ, हमें VRMS हमें दिया गया है 100 अंडर रूट 2 वोल्ट। तो ज्ञात कीजिए कि विभवांतर का शिखर मान, शिखर मान का मतलब V नॉट। तो V नॉट बराबर क्या होता है, पहला क्वेश्चन कर रहा है वो, V नॉट बराबर होता है VRMS अंडर रूट 2। VRMS इक्वल इंटू क्या होता है, अंडर रूट 2 होता है। तो VRMS की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 अंडर रूट 2 पहले से दिया है, अंडर रूट 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 100 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करें तो 2 आएगा, ये आ जाएगा 200 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हुआ। लेकिन कह रहा है कि पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो पूरे चक्र के लिए तो पहली बात तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा, पहले आधे चक्र का देखना है, फिर दूसरे आधे चक्र के लिए औसत मान देखना पड़ेगा। तो जैसे हम कहते हैं कि पहले आधे चक्र, पहले आधे चक्र के लिए औसत मान क्या कर लें भाई, हम आप पहला आधा चक्र लेते हैं तो VM मान लेते हैं। तो VM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, होता है +2 V नॉट अपॉन पाई होता है, +2 V नॉट अपॉन पाई होता है। तो 2 गुणे V नॉट की वैल्यू हमारे पास है 200 और पाई का मान हमारे पास होता है 3.14। तो इसको करेंगे आ जाएगा 400/3.14। यदि भाग करेंगे 314 से 400 को तो ये आ जाएगा 0.637 इतना का उल्टा हो गया, मान चलें कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 एक कम 3, इसको एक चीज़ और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पहले आधे चक्र का देखना है, तो इस पे आप V नॉट ही रखिए और 3 से 14 को भाग करोगे तो ये आ जाएगा 3 से 14 से 2 को भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.637 V नॉट। मतलब हमें देखना है दूसरे आधे चक्र के लिए भी ना। तो यहाँ पे दूसरा, पहला आधा चक्र प्लस होता है, तो दूसरे आधे चक्र के लिए क्या कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा लंबा पड़ जाता है प्रोसेस, तो हमें चेक ही करना था तो पता हो जाएगा अभी।
जब ऐसा कुछ भी निकल के आता है, वैल्यू कोई निकल के आ रही, तो हम लोग उसकी वी नॉट की वैल्यू रख देंगे। तो दूसरे आधे चक्र के लिए औसत मान निकालेंगे तो वी डैश एम इक्वल टू हो जाएगा -2v0/पाई। तो -2v0/पाई की वैल्यू 3.14, माइनस आ जाएगा 0.637 b0, मतलब 314 से 2 को भाग करेंगे। तो कह रहा है कि क्या पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो क्या होता है, वी एम प्लस वी डैश एम, मैंने पहले आधा चक्रीय दूसरा आधा चक्रीय दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा कि हमारे पास पहले वी एम कितना दिया 0.637 वी नॉट, और दूसरा माइनस आया तो -0.637 वी नॉट। तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा 0। यानी पूरे चक्र के लिए जो विभवांतर का औसत मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने वी नॉट की वैल्यू रख दी, हमें याद आया कि जो है कि वी नॉट की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें लग रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू को हटा दिया था। तो 2 वी नॉट रखा, 3.14, 3.4 से भाग कर दिया, 0.637 आ जाएगा। अब इतना तो भाग गुणा भाग तो हो ही जाएगा आप लोगों से, तो इतना तो कर लें, ज़रूरी भी है आप लोगों को। अब यहाँ पे आपका फिर है, हल करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू दिया है 3√2 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाई 4 है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा उसके साथ में हमें क्या निकालना है, आवर्त काल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I इक्वल टू 3√2 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाई 4 को I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है भाई, फाई, ओमेगा इक्वल टू 2 फाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/t से तुलना करने पर। तो यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुलना कर दो, आई नॉट इक्वल टू क्या आ गया 3√2, और ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ होती है, तो 2 पाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 पाई। तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 100 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, यह आ जाए 50। तो एफ इक्वल टू कितना गया 50 हर्ट्ज। अब आपको पता ही है कि टी इक्वल टू क्या होता है, हमें आवर्त काल तो मिल ही जाएगा यहाँ तुरंत। टी इक्वल टू होता है 1/f। तो 1/f का मतलब हो गया 1/50 सेकेंड। चाहे तो भाग कर लें और चाहे तो यहीं पे इसका आंसर दे लें, 1/50 सेकेंड। दूसरा क्या कह रहा था, वर्ग माध्य मूल मान भी ज्ञात करिए। तो वर्ग माध्य मूल मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। देन IRMS इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू हमारे पास दिया है, आई नॉट की वैल्यू क्या दिया हमें 3√2 अपॉन क्या दिया है √2 दिया है। भाई आई नॉट की वैल्यू 3√2 है, अब बटे में √2 है, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, IRMS इक्वल टू 3 एम्पियर। तो आपसे 2 क्वेश्चन करा था ना कि वर्ग माध्य मूल मान भी ज्ञात करिए और साथ में क्या ज्ञात करिए, आवर्त काल भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे।